नमस्ते सीआई स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। बच्चों, जो देखकर भी नहीं सुना एक निबंध है जिसे लिखने वाली हैं हेलन केरल। हेलन केरल एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार मतलब अंधेरे के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वो पढ़ना, लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। अगर आपको सुनाई ना दे रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, उसके बाद भी आप लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख ले और कुछ ऐसा कर जाए जो दुनिया में याद बन जाए। ऐसी ही थी हेलन केरल। जब वो 1.5 वर्ष की थी तो बचपन में ही एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा, ये लाइनें उसी किताब की है जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यह तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। ये लाइनें ये बताती हैं कि वो क्या महसूस करती थी। इस किताब का दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केरल भारत भी आई थी। इस पूरे पाठ का सार है जो देखकर भी नहीं देखते। ये हेलन केरल द्वारा लिखित एक निबंध है। हेलन केरल दृष्टिविहीन मतलब कि जिन्हें रोशनी नहीं होती आंखों में, उन्हें हम बोलते हैं दृष्टिविहीन महिला थी। जब भी वे अपने मित्रों से मिलती थी तो उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूमकर आए हैं तो उन्होंने क्या देखा, और मित्रों का उत्तर होता था कुछ खास नहीं। यह जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता था कि आंखें होते हुए भी वे कुछ नहीं देखते, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हैं। लेखिका के अनुसार जंगल में घूमते हुए कुछ भी देखने को न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। वे जब जंगल में घूमने जाती तो अपने स्पर्श से मतलब हाथों को महसूस करके आसपास के वातावरण को अनुभव करती थी। भोजपत्र भोजपत्र एक पेड़ का नाम है। उसकी चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, चीड़ भी एक पेड़ का नाम है। वसंत में मतलब कि जो वसंत का मौसम आता है उनमें जब कलियां खिलती हैं, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, इन सबको वो स्पर्श करके देखती थी, उनको हाथों से छू के देखती थी और उन्हें उससे बहुत ही प्रसन्नता होती थी, उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी। लेखिका को सब चीजों को छूने मात्र से ही बहुत खुशी मिलती थी। यदि वे इन सबको देखती तो शायद उनमें खो ही जाती। इस पूरे निबंध में लेखिका ने एक ही बात समझाने की कोशिश की है कि ईश्वर ने हमें बहुत ही अनमोल चीजों से नवाजा है, मतलब हमें बहुत सारी अनमोल चीजें दी हैं, जिनमें से एक है हमारी आंखें। हमारी आंखों की जो दृष्टि है उसे मानव एक साधारण सी चीज समझकर उसका सही प्रयोग नहीं करता, उसका उचित प्रयोग नहीं करता, जबकि यदि वो इसका सही प्रयोग करे तो जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। हेलन केरल की ही कुछ लाइनें हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। नियामत का मतलब होता है ईश्वरीय देन, जो हमें ईश्वर से मिली है। अब है इस पाठ के कुछ शब्द अर्थ। परखना मतलब जांच करना, किसी चीज को ध्यान से देखना।
अचरज, आश्चर्य, एकदम हैरानी होना। आदि, किसी तरह की आदत हो जाना, उसे हम बोलते हैं आदी हो जाना। रोचक, अच्छी लगने वाली। स्पर्श, छूना, खुशनसीब, भाग्यवान। समा, वातावरण या वहां का माहौल जो होता है उसे हम बोलते हैं समा। मुग्ध, मोहित हो जाना, मतलब किसी चीज को बहुत अधिक पसंद करना। संवेदना मतलब अनुभव करना। क्षमता, आपकी ताकत, आपकी शक्ति को हम बोलते हैं क्षमता। कदर मतलब कि गुणों की पहचान, मतलब आपको किसी दूसरे की अच्छी चीजों की पहचान होना। आस, उम्मीद होना। नियामत, ईश्वर की देन। इंद्रधनुषी रंग मतलब बहुत सारे रंग, खुशियां, एहसास, अनुभव करना। तो ये था आपका पाठ, जो देखकर भी नहीं देख सकते। धन्यवाद।